हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हर किसी पर्सन को 2021 और 22 के बहुत से ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो कि उनके लिए मुश्किल में डाल सकते हैं। ये मैसेज क्यों आ रहे हैं? क्यों उनको 2000 असेसमेंट ईयर 2021-22 के मैसेज आ रहे हैं? इस मैसेज में उनको क्या पूछा जा रहा है और इस मैसेज में आपको इस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए बोला जा रहा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आपको भी अगर जो मैसेज आया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये मैसेज क्यों आ रहे हैं और इसका क्या कारण है। अभी बात करते हैं कि 2021-22 से जो न्यू साइट आई थी तो उसने ये बोला था कि जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। 2021 में इनकम टैक्स वालों ने ये बोला था कि जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है उन सभी को आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से पर्सन उस समय ऐसे थे जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की थी। अभी ये जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज में क्या लिखा गया है? इस मैसेज में ये इंटेंशन दी है कि आपको आईटीआर यू फाइल कर लेना चाहिए अगर आपने 2021-22 असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल नहीं की है। इस मैसेज में ऑलरेडी ये लिखा गया है, अटेंशन टैक्स पेयर, लास्ट चांस टू फाइल आईटीआर यू। आईटीआर यू क्या होती है? जब भी आप किसी फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आप उस साल की आईटीआर अगले 3 सालों में या फिर आप इस साल में बैठे हुए अपने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया था जिसको कि आईटीआर यू बोला जाता है। ये एक बिलेटेड रिटर्न होती है जो कि अपलोड होती है और एक्सेल के ज़रिए ये बनती है। बहुत से पर्सन जब आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो तब ये आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। इस आईटीआर फाइल में कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी को कोई नोटिस आता है तो तब आप इसे फ़ाइल कर सकते हो, या फिर किसी कारण से अगर आप आईटीआर फाइल भूल जाते हो तो इसको फ़ाइल कर सकते हो। इसके बाद आगे इस मैसेज में लिखा हुआ है, फॉर दैट असेसमेंट ईयर 2021-22 वी हैव नोटिस दैट देयर इज़ नो वैलिड आईटीआर एक्सटेंशन फॉर द यूर पैन। इसका मीनिंग ये है कि आपने उस साल 2021-22 में अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी। ये मैसेज मोस्टली उसी पर्सन को आ रहा है जिस पर्सन ने 2021-22 में अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी। इसलिए मोस्टली ये आपके फ़ोन पे और आपकी मेल पे ये मैसेज आया होगा, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में तीसरी जगह पर लिखा है, इन दिस रिगार्ड यू मे कंसिडर फाइलिंग अपलोडेड रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139(8)(a फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 एंड कंप्लीट योर टैक्स कॉम्प्लायंस। इट मे काइंडली टू नोटेड दैट द लास्ट ड्यू डेट टू फाइल अपलोडेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज 31 मार्च 2024। ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स वाले नोटिस के ज़रिए दे रहे हैं और ये नोटिस बहुत से पर्सन को आ रहा है और उनको मैसेज में और मेल में ये मैसेज आ रहा है। इसके बाद जो लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। अभी मोस्टली बात करते हैं कि ये मैसेज क्यों है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर किसी की भी इनकम ज़्यादा है तो वो हमें उस इनकम का सोर्स बताए, वो कहाँ से आई है, क्यों आई है। बहुत से पर्सन हमारे ऐसे थे जो पर्सन उस साल पेंशन आए थे, उनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा थी बट उनका टैक्स नहीं कटा। और मोस्टली इंडिया में यही रूल या यही पर्सन की थॉट है कि अगर उनका टैक्स नहीं कटता है तो उनको आईटीआर फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट कि ये एक गलत चीज़ है। आईटीआर वो चीज़ होती है कि जिसके बीच में आप अपनी इनकम का ब्यौरा, इनकम कहाँ से आई है, किस चीज़ की आई है, वो सारी की डिटेलमेंट जो इनकम टैक्स को देते हो उसी को आईटीआर बोला जाता है। बट लोग सिर्फ आईटीआर रिफ़ंड के लिए ही आईटीआर भरते हैं, जिस वजह से अगले सालों में भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर आती है तो आपको ज़रूर आईटीआर फाइल कर लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे सख्त हो रही है और ऐसे नोटिस जारी कर सकती है। अगर ऐसा कोई नोटिस आपको भी आया है तो आपको भी चेक करना चाहिए कि आपकी उस साल की इनकम कितनी है। अगर आपकी उस साल की इनकम बहुत ज़्यादा आती है तो आपको ये वाला आईटीआर जो है टाइमली भर लेना चाहिए, ताकि जो आप
ये जो ITR ड्यू हो 139(8)(a) के तहत जो ITR ड्यू लगती है तो उसको 31 मार्च तक फिलअप कर लें। 31 मार्च के बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गहराई से ध्यान दे और उन पर्सन को ऑलरेडी और भी नोटिस दिए जाएं। अगर वो नोटिस आता है तब भी आपको ये फाइल करना पड़ेगा और उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे बहुत से पर्सन को ऐसे नोटिस आए हुए हैं कि आपकी उस साल की इनकम बहुत ज़्यादा थी और आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत है। इस वजह से अगर किसी को भी ऐसा नोटिस आता है, ऐसा कोई मैसेज आता है, तो आपको उस मैसेज के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना चाहिए और ITR फाइल करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी उस साल की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस मैसेज को इग्नोर भी कर सकते हो। थैंक्स।